हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही लड़कों का बार बार क्वेश्चन आ रहा था। जीआरटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेड वेट क्या होता है, एनआरटी क्या होता है, लाइट शिप क्या होती है, ये सब के बारे में हम लोग को बता दीजिए, क्योंकि हमको ये पता नहीं है। तो आज हम लोग यही टॉपिक करेंगे कि जीआरटी क्या होता है, एनआरटी क्या होता है, डेड वेट क्या होता है। तो ये हम लोग का जीपी रेटिंग जीएस के 34 क्लास है। और इसके बाद और एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद जीएस के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और चैप्टर बनता है जिसका नाम है शिपिंग लेजिस्लेशन, ठीक है, यानी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जीआरटी एनआरटी और क्या है। तो इसको जानने से पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी होती है। उसको पहले बोलते हैं लाइट शिप, LIGSTSHIP, लाइट शिप। अब आप लोग इसका लाइट का मतलब ये मत समझिएगा कि लाइट मीन्स रोशनी होता है। लाइट मीन्स रोशनी नहीं होता है। इस लाइट का मतलब होता है हल्का। व्हाट इज लाइट शिप? एक शिप को अगर लाइट शिप कैसे बोलेंगे? लाइट शिप इज द एक्चुअल वेट ऑफ ए शिप व्हेन द शिप इज एम्प्टी। फिर से समझ लिए व्हाट इज लाइट शिप। एक लाइट शिप उसको कहा जाता है जो सिर्फ एक शिप का एक्चुअल वेट होता है जब शिप पर कुछ भी सामान नहीं होता है। जैसे एक शिप, मान लीजिए जैसे एक ट्रक हुआ, तो ट्रक का जब खाली वजन करते हैं तो उसी को बोला जाता है ट्रक का लाइट वेट, ठीक है। तो लाइट शिप का मतलब हुआ कि एक शिप का वजन, वेट, जब शिप पर कोई भी कार्गो नहीं होता है तो उसी को बोलते हैं लाइट शिप। ए लाइट शिप इज द एक्चुअल वेट ऑफ ए शिप व्हेन द शिप इज एम्प्टी, यानी शिप खाली हो, तो इसी को क्या बोलता है? लाइट शिप बोलते हैं। अब हम लोग 2 नंबर आता है, इसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों चीज आपको पढ़ना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेट ऑफ ए शिप और वेट ऑफ ए एवरीथिंग ऑन ए शिप इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, एक शिप का टोटल वेट और शिप पर जितना भी चीज है सब का वेट, ये सब को मिलाकर क्या कहलाता है? तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट इज द वेट ऑफ ए शिप और एवरीथिंग ऑन द शिप इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डिस्प्लेसमेंट का भी आपको मतलब समझा दिया। अब जो मेन आप लोग पूछते हैं, डेड वेट। डेड वेट, व्हाट इज डेड वेट? आप लोग यही बार मुझसे पूछते हैं कि सर बता दीजिए व्हाट इज डेड वेट। डेड वेट इज द टोटल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शिप। शिप पर कितना कार्गो रखा जाता है, कितना शिप एक अपने अंदर कार्गो यानी सामान को लेकर जाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? डेड वेट कहा जाता है। तो डेड वेट इज द टोटल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शिप। ये तीनों में रिलेशन होता है, ध्यान से समझिएगा। ये होता है खाली जहाज के वजन को लाइट शिप कहा जाता है। लाइट शिप इज द एक्चुअल वेट ऑफ ए शिप व्हेन द शिप इज एम्प्टी, यानी उस पर कुछ भी ना हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेट ऑफ ए शिप और एवरीथिंग ऑफ ए शिप इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी शिप का वजन और शिप पर जितना चीज है दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद होता है व्हाट इज डेड वेट। तो डेड वेट इज द टोटल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शिप, माने शिप पर कितना सामान रखेगा, कार्गो होल्ड में क्या क्या रखा जाएगा, तो उस सब का जो टोटल कैरिंग कैपेसिटी होती है, फूड राशन सब, तो उसी को क्या बोला जाता है? तो डेड वेट बोला जाता है। डेड वेट इज द टोटल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शिप। अब ये तीनों में रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अगर आपसे पूछ दिया है लाइट शिप क्या होगा, लाइट शिप, तो लाइट शिप होता है, सबसे ज्यादा ये होता है डिस्प्लेसमेंट माइनस डेड वेट, यानी डिस्प्लेसमेंट में से डेड वेट हटा देंगे तो लाइट शिप का वॉल्यूम निकल जाएगा। ये सब वॉल्यूम होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया व्हाट इज डेड वेट, डेड वेट एक शिप का कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट में से आपको क्या घटा देना होगा? तो लाइट शिप
तो आपका डेड वेट निकल जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, एक सीप का डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ। अगर कोई आपसे पूछ दिया एक सीप का डिस्प्लेसमेंट निकाल कर दिखाओ, तो एक सीप का डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? तो डेड वेट और प्लस लाइट सीप। तो जैसा कि मैंने आपको सब बता दिया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेड वेट क्या होता है, लाइट शिप क्या होता है। तो आप लोग को भी ये चीज़ बढ़िया से समझना पड़ेगा कि ये आखिर जो चीज़ हुए वो क्या है। अगर आपसे कोई लाइट शिप निकालने के लिए बोले तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट माइनस डेड वेट निकालने के लिए बोले तो वो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट माइनस लाइट शिप, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोलेगा तो निकालेंगे डेड वेट प्लस लाइट शिप। तो ये मैंने आपको बता दिया, लाइट शिप क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेड वेट क्या है। अब इतना चीज़ जानने के बाद अब एक और चीज़ आती है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है ब्रोकन स्टोरेज। ब्रोकन स्टोरेज का स्पेलिंग होता है SOSTOWAG। एक्चुअली होता क्या है, ब्रोकन स्टोरेज क्या होता है? किसी भी रूम में, मान लीजिए कि इस रूम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस रूम में मैं बहुत तरह के सेप का टीवी रख दिया, फ्रिज रख दिया, वॉशिंग मशीन रख दिया, चावल का बोरा रख दिया, माने लकड़ी रख दिया, कुछ भी रख दिया। इसी तरह ला के इसमें हम फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत कम सामान हटेगा, क्योंकि उसका शेप अलग अलग है। अगर उसी सब सामान को एज ए अरेंजमेंट में रखेंगे, उसको सही तरीक़ा से रखेंगे तो सामान क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो जो सामान जिसमें इस रूम में सामान कम अटा, तो किस लिए कम अटा? क्योंकि हम डिफरेंट टाइप का क्या रख रहे हैं, उसमें सामान रख रहे हैं, सबका शेप अलग अलग है। वो शेप क्या करता है? जगह छेक लेता है। तो वो जो जगह छेकता है और जो जगह बच जाता है उसी को बोलते हैं ब्रोकन स्टोरेज। तो ब्रोकन स्टोरेज क्या होता है? तो ब्रोकन स्टोरेज का कार्गो कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये काम चीफ ऑफिसर का होता है। एक्चुअली ब्रोकन स्टोरेज होता क्या है? तो ये कार्गो होल्ड का होता है, ठीक है। ए ब्रोकन स्टोरेज इज द अनयूज स्पेस इन ए कार्गो होल्ड ड्यू टू इरेगुलर शेप। अगर एक कार्गो होल्ड में इसी तरह कुछ भी डाल दे बिना उसको अरेंजमेंट किए हुए, तो कार्गो होल्ड में बहुत ही कम सामान हटेगा। और आपको पता है कि कार्गो होल्ड की कैपेसिटी इतना है, अगर 5 टन है तो उसमें 5 टन सामान हटना ही चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी स्पेस बचा तो शिपिंग कंपनी को घाटा सहना पड़ेगा। तो ये काम बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रोकन स्टोरेज क्या होता है, तो ब्रोकन स्टोरेज इज द अनयूज स्पेस इन ए कार्गो होल्ड ड्यू टू इरेगुलर शेप। माने अगर शेप, बहुत सारे शेप के अगर उसमें हम सामान रख देते हैं और सामान रखने से कार्गो होल्ड भर जाता है, लेकिन उसमें बीच में खाली जगह भर जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कार्गो होल्ड हो गया, ठीक है। कार्गो होल्ड में अगर हम इस तरह अरेंजमेंट से कोई सामान रखते हैं तो ये अच्छी तरीके से ज़्यादा इसमें हटेगा। आप देख रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए इस तरह अरेंजमेंट से रखें तो इसमें कार्गो होल्ड में ज़्यादा हटेगा, लेकिन यही एक कार्गो होल्ड हो गया, इसमें इस तरह रख दिए, फिर कहीं इस तरह रख दिए, कहीं ऐसे रख दिए, कहीं ऐसा शेप का पड़ गया, कहीं ये पड़ गया, तो देखिए बीच में जो ये खाली जगह हो जाता है ना, इसी खाली जगहों को क्या बोलते हैं? तो ब्रोकन स्टोरेज बोलते हैं। तो ब्रोकन स्टोरेज इज द अनयूज स्पेस इन ए कार्गो होल्ड ड्यू टू इरेगुलर शेप, ठीक है। तो ये ब्रोकन स्टोरेज होता है। तो मैंने ब्रोकन स्टोरेज के बारे में भी आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है हम लोग का, GRT और NRT। ये बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि सर GRT क्या होता है और NRT क्या होता है। तो चलिए आज ये 2 टॉपिक हम लोग बढ़िया से कवर कर लेते हैं। उसके बाद मैं बोर्ड को सेव कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। GRT, ठीक, और एक होता है NRT, इसको बोलते हैं ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज, इसको बोलते हैं नेट रजिस्टर्ड
टनेज। देखिए जीआरटी और एनआरटी में अंतर क्या होता है समझिए। जीआरटी इज द टोटल इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ए शिप। जीआरटी इज द टोटल इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ए शिप, यानी शिप का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसमें कार्गो से मतलब नहीं है कि इसमें सामान कितना आएगा, ठीक है। ये जीआरटी का मतलब होता है ना कि मैं 5000 जीआरटी का शिप मारा हूँ, मैं 50,000 जीआरटी का शिप मारा हूँ, तो शिप की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जीआरटी बोलता है। जीआरटी इज द टोटल इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ए शिप। शिप की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्या कहता है, जीआरटी कहा जाता है। एनआरटी नेट रजिस्टर्ड टनेज। एनआरटी क्या होता है, तो एनआरटी इज द कार्गो वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ ए शिप। एनआरटी इज द कार्गो वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ ए शिप, यानी कार्गो होल्ड में कार्गो होल्ड की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, यानी ये सामान के मतलब हुआ। जीआरटी का और होता है कि शिप की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, और एनआरटी का मतलब होता है कार्गो होल्ड में कितना ऊंचा, कितना लंबाई और कितना चौड़ाई, यानी कार्गो होल्ड का सिर्फ एनआरटी बताता है और जीआरटी जो होता है वो आपका शिप की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताता है। तो जीआरटी इज द टोटल इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ए शिप और एनआरटी होता है, एनआरटी इज द कार्गो कैपेसिटी ऑफ ए शिप, ठीक है। तो ये कार्गो वॉल्यूम ऑफ ए शिप। तो एनआरटी और जीआरटी का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।